दोस्तों, आज की इस कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मोहब्बत, कुर्बानी, गद्दारी और माफी का ऐसा खतरनाक खेल शुरू होगा जहां एक भाई अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देगा और दूसरा भाई सारी जिंदगी आंसू बहाने पर मजबूर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ जब बादशाह संदरी और गुलाम को कुर्बान अली की कैद से छुड़ाकर वापस हवेली लेकर आया। जैसे ही तीनों हवेली पहुंचते हैं तो पूरा घर हैरान रह जाता है। उसी वक्त बादशाह का बाप जहांदार सबके सामने बादशाह से कहता है, अब जब संदरी मिल गई है तो जैसा मैंने वादा किया था वैसा ही होगा। अब तुम्हारा निकाह संदरी से करवा दिया जाएगा। ये बात सुनते ही संदरी के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो दिल से गुलाम से मोहब्बत करती थी। वहीं गुलाम भी खामोश खड़ा रहता है और बादशाह भी कुछ नहीं बोलता। लेकिन अचानक गुलाम पहली दफा अपने बाप के सामने बोलने की हिम्मत करता है। वो कुछ कहता उससे पहले जहांदार अपने बेटे गुलाम के आगे हाथ जोड़ देता है और कहता है, बेटा मुझे माफ कर दो। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारा हक मारा। मैंने तुम्हें हमेशा बादशाह से कमतर समझा, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि असल में तुम ही सबसे ज्यादा वफादार निकले। गुलाम ये सुनकर टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने बाप की बात ठुकरा नहीं पाता। गुलाम धीमी आवाज में कहता है, आज तक मैंने अपने बाप के हर हुक्म की तकमील की है और आगे भी आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं आएगी। संदरी ये सब सुनकर अंदर ही अंदर बिखरने लगती है, लेकिन उसी लम्हे बादशाह संदरी की आंखों में गुलाम के लिए मोहब्बत देख लेता है। वो समझ जाता है कि अगर उसने जबरदस्ती संदरी को हासिल किया तो वो कभी भी उसकी मोहब्बत नहीं जीत पाएगा, क्योंकि मोहब्बत जबरदस्ती से नहीं मिलती। फिर बादशाह एक ऐसा फैसला करता है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। बादशाह अपने बाप से कहता है, गुलाम मेरा भाई है। अगर उसने मेरे साथ गद्दारी भी की है तब भी मैं अपने भाई के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। आप संदरी का निकाह गुलाम से करवा दें। ये सुनते ही संदरी की सांस में सांस आती है और गुलाम भी हैरान रह जाता है। लेकिन बादशाह के दिल के अंदर दर्द का समंदर उठ रहा होता है। वो अपने प्यार की कुर्बानी देकर वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही बादशाह हवेली से बाहर निकलता है तो कुर्बान अली के आदमी उसे घेर लेते हैं और पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद जब ये खबर गुलाम को मिलती है तो वो घबरा जाता है और फौरन बादशाह को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ कुर्बान अली के आदमियों ने बादशाह को बांध कर रखा होता है और उसके सामने कुर्बान अली खड़ा होता है। कुर्बान अली गुस्से में कहता है, आज मैं तुमसे पूरा हिसाब लूंगा। ये दूसरी बार है जब तुम्हारे घर वालों ने मुझसे मेरा अपना छीना है। पहले तुम्हारी फूफो ने मेरा भाई छीन लिया और अब तुमने संदरी को मुझसे दूर कर दिया। बादशाह बिल्कुल खामोश खड़ा रहता है और फिर कहता है, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। वैसे भी मैं संदरी को गुलाम की जिंदगी में शामिल कर चुका हूँ। मैं उसे छोड़ चुका हूँ। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारी बेटी है, उसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी बेटी का घर बसाना चाहते हो या फिर बदले की आग में सब कुछ जलाना चाहते हो। कुर्बान अली ये सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो बादशाह को मार देता है या कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसकी अपनी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए वो थोड़ा शांत होने लगता है। लेकिन उसी वक्त गुलाम वहां पहुंच जाता है। गुलाम चालाकी से कुर्बान अली की आंखों में धूल झोंकता है और बादशाह को उसकी कैद से छुड़ाकर ले जाता है। दोनों वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में गुलाम रोते हुए बादशाह से माफी मांगता है। वो कहता है, बादशाह मुझे माफ कर दो। मैं मोहब्बत में अंधा हो गया था। मुझे संदरी से इश्क हो गया था और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुम अपना दिल साफ कर दो और मुझे माफ कर दो। ये सुनकर बादशाह की आंखें भी भर आती हैं, लेकिन वो अपने दर्द को छुपाते हुए कहता है, तुम्हारे लिए मेरे दिल में आज भी वही मुकाम है जो पहले था, लेकिन अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं। तुम अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी। यही तुम्हारी सजा है कि तुम अब मुझसे दूर रहोगे। ये सुनते ही गुलाम की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ जहांदार पूरे रीति रिवाज के साथ गुलाम और संदरी का निकाह करवा देता है। संदरी और गुलाम एक दूसरे को देखकर रो पड़ते हैं, क्योंकि उनकी मोहब्बत आखिरकार मुकम्मल हो गई थी। फिर जहांदार सबके सामने अपनी आधी जायदाद गुलाम के नाम कर देता है और कहता है, आज के बाद गुलाम मेरी गुलामी से आजाद है। अब उसे किसी की बेड़ियों में रहने की जरूरत नहीं। वो और संदरी जैसे चाहें वैसी जिंदगी जिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन उसी वक्त बादशाह की वालिदा गुस्से में आ जाती हैं और जहांदार पर चिल्लाते हुए कहती हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? एक नौकर को इतनी इज्जत और इतनी दौलत मत दीजिए, ये अपनी औकात भूल जाएगा। लेकिन जहांदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुलाम के आगे हाथ जोड़कर कहता है, बेटा मुझे माफ कर दो। मैंने सारी जिंदगी तुम्हें बादशाह से कमतर समझा, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि असल में तुम ही सबसे ज्यादा वफादार निकले।